जल्दी करो। पकड़ो, जल्दी करो, डरो मत। शाओ चाचा। कस के पकड़ो। शाओ चाचा, तुम ठीक तो हो? मैं ठीक हूँ। बाबा, मुझे लगा मैं आपको कभी नहीं देख पाऊंगा। हाँ ठीक है, ठीक है, मुझे देखने तो दो। हाँ? अच्छा हुआ तुम्हें कुछ नहीं हुआ। बाबा मुझे माफ करना, मुझे आपको इतनी ज्यादा तकलीफ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए थी। मेरे बच्चे, तुम्हारी कोई गलती नहीं। बाबा, मैं सच में आपसे नफरत नहीं करता हूँ। मैंने आपको वो सब बस चिढ़ाने के लिए कहा था, और आपको सच बताऊं तो बचपन से आप ही मेरे हीरो हो। अच्छा हुआ तुम ठीक हो, अच्छा हुआ। हाँ? ऊपर वाले का शुक्र है। हाँ? यिंगनान, हाँ? यिंगनान, तुम ठीक तो हो ना? हाँ? मैं ठीक हूँ, कुछ नहीं हुआ। पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ ये मुझे तुमसे पूछना चाहिए। बालगुई के सामने बेइज्जती के बाद तुम सुशान में नहीं रहना चाहती ना? इतनी बेवकूफी कैसे कर सकती हो? किसने कहा मैं सुशान में नहीं रहना चाहती? मैं छुट्टी लेकर आई थी। मुझे तो बस शाओलांग को वापस भेजना था। तो अब मेरे साथ वापस चलो और गुरुओं को समझाओ। दर्द हो रहा है, हाथ हटाओ। ये क्या हुआ? वो तो मुझे भी नहीं पता। बस अभी थोड़ी देर पहले इस हत्थे से तलवार बाहर आई थी। जितनी जोर से पकड़ती हूँ उतना दर्द होता है। पता नहीं इसे अचानक क्या हो गया। अच्छा ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। हम पहले तुम्हारी मरहम पट्टी करेंगे, उसके बाद सुशान चलेंगे। चलो चलो चले। अब हमें चलना चाहिए। हाँ? चलो। बदसातों, तुमने मुझे धोखा दिया। मेरे ही बेटे को अगवा किया। बेवकूफ कहीं के, कोई और नहीं मिला था। लेकिन तुमने ही तो ऐसा करने के लिए कहा था। हम चारों ने ही तो साथ में मिलकर इसकी योजना बनाई थी। और अब तक तुमने इन कपड़ों के पैसे भी नहीं दिए हैं। अब इल्जाम मुझ पर थोप रहे हो? मैं भला अपने ही बेटे को अगवा क्यों करूंगा? हाँ? अंकल शाओ, आपका यहाँ होना कितने इत्तेफाक की बात है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये आपका ही रचा हुआ खेल हो ताकि शाओलांग आपको माफ कर सके? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? मैं तो बस यहाँ से गुजर रहा था। देखो बेटा, मैं बस हमारा झगड़ा शांत कराना चाहता हूँ। बहुत दर्द हो रहा है। इतने सारे लोगों के सामने मेरी इज्जत का फालूदा कर दिया। शाओलांग! रुक जाओ बेटा। मिलते हैं। ठीक है। बेटा रुक जाओ। शाओलोंग, शाओलोंग ऐसा मत करो। शाओलोंग, मेरी बात सुनो। शाओलोंग। माँ, तू कहाँ हो? माँ। तू? हाँ, घर पर तो कोई भी नहीं है। यिंगची, हाँ, वांग चाचा? वांग चाचा, क्या आप जानते हैं कि माँ और तू कहाँ गए हैं? तुम सुशान को छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? यिंगनान, तुम अंदर जाकर आराम करो। हाँ? मैं उन दोनों को ढूंढता हूँ। जाओ। हाँ। तुम सुशान से बाहर क्यों आए? तुम्हें निकाल दिया तो मैं सबसे क्या कहूंगा? जल्दी वापस
हुआ है? ये सब कब और कैसे हुआ? तुम और यिंगनैन सुशांत जाने के कुछ दिनों बाद तू की अग्नि बेकाबू हो गई थी। उसे यहाँ हिम मंदिर में लाने के बावजूद भी कोई फायदा नहीं हुआ। लोग उसे ऐसा देखकर डर ना जाए, इसीलिए हमने उसे हिम स्तंभ में बंद कर दिया। अब तक तो यह आंकड़ा ज्यादा बढ़ा नहीं है, पर ऐसे ही चलता रहा तो हालात हाथ से निकल जाएंगे। फिर ऊपर वाला ही जाने या क्या हाल हो सकता है। तुम्हें अब भी लगता है उस पत्थर में कुछ गलत नहीं है, या फिर सुशांत से मदद आने तक इंतजार करोगे? यिंग जी, चिंता मत करो, आखिरकार हमें एक रास्ता मिल ही गया। किस रास्ते के बारे में बात कर रही हो? उस पत्थर को नष्ट किए बिना हमारी हालत कभी नहीं सुधरने वाली। जल्द ही वो पत्थर सक्रिय हो जाएगा और तब हम सब का खात्मा हो जाएगा। जादुई पत्थर को नष्ट कर पाना इतना आसान नहीं है। हमें एक अच्छा सा रास्ता ढूंढना होगा। पर कैसे? तुम्हें यकीन है कोई और रास्ता है? तो मैं किस लिए हूँ? उस अग्नि को दबाने का मैं कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगा। माँ, वांग चाचा, जब मैंने पहली बार इसे छुआ था तब मुझे हिम मंदिर जैसा महसूस हुआ था। एक अजीब सी शांति मिली थी। ये मुझे अपना मालिक समझती है। शायद यही वो मौका है जो स्वर्ग ने हमें दिया है। ठीक है, मैं तुम पर एक बार और भरोसा करता हूं। तू मेरे भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हें बचाऊंगा। मास्टर, मेरी खोई हुई माँ को ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। दया करो, कुछ खाने को दे दो। तुम्हारी माँ येनबई शहर में भीख मांग रही है, जाओ उसे ले आओ। बहुत बहुत शुक्रिया। चलो चलो हटो, ये क्या भीड़ लगा रखी है? मास्टर जियांग, मेरे मालिक का पसंदीदा कुत्ता कल खो गया। उम्मीद है कि आप महल चलकर उसे ढूंढ लेंगे। यहाँ वेंशियन में मेरे 2 कड़क कानून है। पहला, मैं खोए हुए लोगों और चीजों को ढूंढने में मदद करता हूँ, लेकिन मैं बाहर नहीं जाता। अगर आप मेरे मालिक की मदद करते हैं तो ये सब आपका हो सकता है। अब मैं तुम्हें यहाँ का दूसरा कानून बताता हूँ। मैं बस गली सी हजा लेता हूँ, पैसे नहीं लेता। जा सकते हो। सुनो, तुम मुझे गुस्सा मत दिलाओ। तुम बस अंधेरे में छुपे एक चूहे से ज्यादा कुछ नहीं हो। ये सब दिखावा मत करो। मास्टर झैंग, मास्टर झैंग, माफ करना, मुझे बिन बताए ही आ गई। हाँ,
आज तो हमारे यहाँ भीड़ कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। नया मेहमान आया है, जरा अपने चेहरे पर से नकाब तो हटाओ। उस रात मैं जल्दी जल्दी में निकल गया और मेरा ध्यान ही नहीं गया कि सुशांत के कवच को तलवार से तोड़ा गया है। मुझे डर है कि उसकी मदद किस्मत में नहीं, यही के किसी ने की है। अब शाह यान होंग कैद से बाहर आ गई है। आने वाले दिनों में हम पर बड़ी मुसीबत आने वाली है। ये लीजिए। शुक्रिया। शुक्रिया। ये आपके लिए।
तियान शुआन शिंगशा 3 सालों से शांत था। अब थोड़ा खून देखने का वक्त है। उसे जाने दो। मैं देखना चाहती हूँ कि अब शुशान के लोग क्या कदम उठाते हैं। तियान शुआन शिंगशा बहुत ही शक्तिशाली है, तो तुमने उसे हासिल कर ही लिया। जो तुम ठान लेती हो वो करती ही हो। मुझे अच्छा लगा। आज मुझे जो ये तियान शुआन शिंगशा मिला है उसके लिए तुम्हारा शुक्रिया करना चाहिए। और मैंने तुमसे जो वादा किया था वो मैं पूरा करूंगी। लेकिन मेरे महल में जो हुआन कमल है उसे पानी ना मिले तो सूख जाता है। अगर तुम उसमें पानी चाहते हो तो तुम्हें कुछ दिन मेरे महल में रुकना होगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। मास्टर, मास्टर, मेरे पास एक खबर है। लुओशियान के लोगों ने चियांग जिंग का तियान शुआन शिंगशा हत्या लिया है। क्या कहा? सब संप्रदाय एक एक करके तियान शुआन शिंगशा की रक्षा करने वाले थे ताकि उसे शाह के हाथों से दूर रखा जा सके। सोचा नहीं था कि 3 साल कैद में रहने के बावजूद वो बिल्कुल नहीं बदलेगी। फिर से वही बेरहमी। लोमड़ी कभी अपनी चाल नहीं बदलती। अब तियान शुआन शिंगशा फिर से शाह के हाथ लग गया है, फिर वो इतनी आसानी से कैसे रुकेगी? हाँ, तो फिर जिंग डाई को बाहर आना ही होगा ताकि हम साथ मिलकर उससे मुकाबला कर सके। नहीं तो हमें नए शिष्यों के नसीब का इस्तेमाल करके उन्हें सेना में शामिल करना होगा। यिंगनान, यिंगनान, मुझे तुम्हें देख तो लेने दो। तुम कितनी दुबली हो गई हो। वहाँ तुम्हारे हाथों का बना खाना नहीं मिलता है ना? ठीक है, तुम्हारे लिए कुछ बना देती हूँ और सारा तंदूरी चिकन तुम्हारा। यहाँ दवाई जैसी गंध क्यों आ रही है? हाँ, सच में? नहीं तो? माँ, जाओ जाकर कुछ खाने को बनाओ, मुझे बहुत भूख लगी है। ठीक है। चलो चलो चलो। हाँ, बच गए। भैया, अब ठीक तो हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। यिंगनान, अगर अगली बार कोई परेशानी हो तो माँ से छुपा सकती हो, लेकिन मुझसे नहीं। तुम्हें ऐसे लापरवाह नहीं होना चाहिए यिंगनान। नीचे अकेली ही चली आई। समझ गई। और हाँ, अगर तुम्हें ये तलवार पसंद नहीं है तो हम मास्टर से कहकर नई देने को कहेंगे। कोई बात नहीं, इसी तलवार ने आज मेरी जान बचाई है। शायद यही मेरे नसीब में होगी। किसे पता, ये मेरा नसीब चमका दे। उम्मीद है कि तुम्हारी ये बात सच हो जाए। हाँ, जरूर सच होगी। जब हम शुशान में वापस जाएंगे, हम कड़ी मेहनत करेंगे ताकि मास्टर का हमारे बारे में नजरिया बदल जाए। मास्टर, आज तो हमारी तलवारबाजी की कक्षा थी ना? अगर समय पर वापस नहीं गए तो? वो तो बहुत ही गरम दिमाग के हैं। अब तो बुरे फंस गए। चलो चलो। माँ, हम शुशान जा रहे हैं। हम शुशान जा रहे हैं। अरे, तंदूरी चिकन तो खाकर जाओ। बाद में हमें जाना है।
संभल कर जाना। हाँ। अरे रुको 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 रुको। क्या हुआ? कोई भी नहीं है। चलो 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 चलो। कोई भी नहीं है। चलो 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 चलो। हाँ, जल्दी करो चलो। हाँ, मास्टर। नीचे माहौल कैसा था? मास्टर। मास्टर, मैं आपसे पूछे बिना कहीं नहीं जाऊंगी। यूइंग जी बस मुझे ढूंढने आया था। ये सब कुछ मेरी गलती है, इसलिए आप सिर्फ मुझे इसकी सजा देना। मास्टर, हमने यहाँ की मर्यादा लांघी है। ये मेरी गलती है। आप मुझे सजा दीजिए। किसने कहा तुम्हें सजा मिलेगी? अब अपने कमरे में जाओ और अपना सामान बांधो। मास्टर। मास्टर, आज से मैं तुम दोनों का मास्टर नहीं हूँ और तुम दोनों सुशांत के शिष्य नहीं हो। मास्टर रहम कीजिए। मास्टर रहम कीजिए। मास्टर, इन्हें मत निकालिए, ऐसा करना बहुत बुरा होगा। सच बताऊं तो ये मेरी गलती है। इसने मुझसे पूछा था पर मैं नींद में थी। बात चाहे जो भी हो, इजाजत के बिना नीचे जाना सुशांत के नियमों के खिलाफ है। मास्टर, आप दयालु हैं, पर आपको इन्हें माफ नहीं करना चाहिए। मुझे लगा ही था। सुनहरी रोशनी हड्डी के आर पार हो गई। इसका मतलब तलवार ने इसे छोड़ दिया है। वो इसे बिल्कुल पसंद नहीं करती और तुमने भी उस पर काबू पाने की कोशिश नहीं की। तो फिर तुम सुशांत में कैसे रह सकती हो? हाँ? मास्टर, मैं इसके साथ रहूंगा। मैं इसे सब सिखाऊंगा। कृपा करके हमें एक मौका दीजिए। हाँ, मेरे भाई की इसमें कोई गलती नहीं है। सारी की सारी मेरी गलती है। मास्टर, अगर आप हमें बाहर निकालें। लो चखो। जब चाय बनाने की बात आती है तो भूलना मत, उसे हमेशा धीमी आंच पर उबालनी चाहिए। आपको एक बात याद दिला दूं, इतनी सख्ती बरतने की क्या जरूरत है? वो काबिल शिष्य हैं। वो सब बातें अभी रहने दीजिए आप, और चाय का मजा लीजिए, बातें कम कीजिए। अगर वो एक छोटे से झटके का सामना नहीं कर पाए तो दुश्मन का सामना कैसे करेंगे भला? लगता है आज बारिश होने वाली है। खड़े हो जाओ।
बारिश होने वाली है। हमारे जाने के बाद तुम दोनों क्या करोगे? ये सब मेरी गलती है, इसकी सिर्फ मैं जिम्मेदार हूँ। मैं आपको इसमें नहीं फंसा सकती। खड़े हो जाओ। हाँ, चलो चलते हैं यहाँ से। अगर तुम बीमार पड़ गए तो मास्टर और गुस्सा होंगे और फिर वो कल तुम्हें सजा भी दे सकते हैं। लेकिन मास्टर इतनी आसानी से नहीं मानने वाले। अगर हम बीमार पड़ गए तो मास्टर इन पर और गुस्सा होंगे। वो इनके लिए अच्छा नहीं होगा। हमें जाना चाहिए। सही कहा। चलो चलो। भैया, क्या मरने तक हम दोनों को यहीं पर रुकना पड़ेगा? हम सारी रात बारिश में यहीं पर थे। मेरे अंदर तो चीखने की भी ताकत नहीं बची है। मुझे सब कुछ सुनाई दे रहा है। उठो उठो। सुबह हो गई। मास्टर, कल की बारिश ने तुम्हारा दिमाग अच्छे से साफ कर दिया होगा। ठीक है, मैं जानता हूं तुम्हें पछतावा है। मैं तुम्हें यहाँ रहने की इजाजत देता हूँ, लेकिन अगर 2 दिनों में तुम तलवार पर काबू ना कर पाई तो इसका कोई फायदा नहीं। जी जी मास्टर। तुम्हें भूख लगी होगी, जाकर नाश्ता कर लो। शुक्रिया मास्टर। चलो उठो। भैया, मुझे नीचे उतारो, मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ। यहाँ बैठो। हाँ? ये क्या है? अरे बाल सुखा रहा हूँ, और क्या? मुझे लगा तुम मारने वाले हो।
क्या हुआ? लो खुद सुखाओ। हाँ। बेवकूफ, नकचड़ी कहीं की। ये क्या कर रहे हो? अब ताकत कैसे आ गई? चलो तलवारबाजी का अभ्यास करो, नहीं तो वो तुम्हें जल्दी यहाँ से निकाल देंगे। क्या मैं उस पर काबू कर पाऊंगी? चिंता मत करो, मैं तुम्हें वो सिखा दूंगा। उन्हें निकालने नहीं दूंगा मैं तुम्हें। मैं भी यहाँ से नहीं जाने वाली। हाँ, मैं बाईगुई को छोड़कर कैसे जाऊं? हाँ? भैया दर्द हो रहा है। तलवार कहाँ गई? हाँ, हाँ, आ गई। आई। हाँ? आ जाओ। बहुत हुआ। हाँ? भैया कहाँ जा रहे हो? ठीक हो ना?
यंगनान, यंगनान, यंगनान। हाँ, मास्टर। तुम्हें क्या हुआ? खोई खोई से कहाँ जा रही हो? जब तुम पिछली बार कहीं बाहर जाने के लिए मेरे पास इजाजत मांगने आई, धत, सब मेरी गलती है। तुमने इजाजत ली थी पर मैं भूल गई। चलो भी, इतनी दुखी क्यों हो रही हो? चलो मुस्कुराओ, चलो मुस्कुराओ, मुस्कुराओ। हाँ, अभी तुम्हें खुश करती हूँ। देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या पकवान बनाए हैं। देखो मैंने क्या कमाल पकवान बनाया है। अंडा और तले हुए टमाटर। अरे नहीं 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 मास्टर, दोष आपका नहीं है। वो मेरा भाई। यिंगची, उसे क्या हुआ? कोई बड़ी बात नहीं है मास्टर। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। कोई भी तलवार अपने मालिक को आखिर क्यों छोड़ देती है? तलवार मालिक को क्यों छोड़ती है? हुनर कम होने की वजह से। हाँ? तो क्या ऐसा हो सकता है कि तलवार हुनर होने पर भी छोड़ दे? हो सकता है, पर इसका कारण वो तलवार खुद है। जैसे स्नो लाइट ठंडी तलवार है, उसे अग्नि सहन नहीं होती। अगर कोई अग्नि से भरा हुआ एक इंसान उस तलवार को पकड़ता है, तो उसे वो छोड़ देती है। उसे हिमगुणी पकड़ सकता है। पता है स्नो लाइट का पहला मालिक कौन था? छेन लियांग। और उनका जन्म एक अनोखी ठंड के मौसम में हुआ था। तब से वो दोनों हमेशा एक साथ थे। अगर अभ्यास के साथ उस पर दबाव डाला तो?